गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने कल आपसे कहा था और आपको कल हमने त्रिकोणमिति के बारे में कुछ फार्मूले और उनकी सर्वसमकाएं कैसे आपको याद करनी है और हमने चेंज करना नो चेंज करना बता दिया था। आज हम आगे चलते हैं, वैल्यू निकालना सिखाते हैं हम आपको कि कैसे और कब और किसकी वैल्यू। जैसे आपसे पूछा जाता है सवालों में मिलेंगे कि साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, या साइन 60 की वैल्यू या साइन 90 की वैल्यू क्या होगी। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तैयार कर लेते हैं, याद कर लो, क्योंकि पेपरों में समय कम होता है। लेकिन आप सभी अच्छे बच्चे, हम इस बात की उम्मीद है और हम समझ रहे हैं कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसका रिवीजन जरूर करेंगे, क्योंकि रिवीजन ही मेन है। आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप भूलते चले जाओगे। कोई भी हो, यदि हम भी रिवीजन ना करें तो हम भी भूल सकते हैं, या आपको पढ़ाए नहीं तो भूला जा सकता है। 4, 6, 10 सालों में आप भूल सकते हो। तो थोड़ा सा आपको पेपर देने, इसलिए थोड़ा समझना। देखिए बेटा, वैल्यू निकालना हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहला काम होता है कि मान लीजिए सभी की वैल्यू निकालना बताएंगे हमको। अभी केवल हमने 2 लिखे हैं। सबसे पहले जब आपको वैल्यू निकालनी है, अगर साइन कॉस की वैल्यू निकालना आ गया तो बाकी टेन है, कॉसिक है, टेक है, कॉट है, सब की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, तुरंत चुटकियों में निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इस प्रकार से आप लिख लो 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इनमें लिख लो 0। कहाँ से स्टार्ट करो गिनती, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। क्या करना है, आपको सबकी वैल्यू लिख लेनी है। वैल्यू लिख लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, ठीक है। अब ये आ गया, ये आने के बाद फिर सब में हमने गिनती लिख ली 0, 1, 2, 3, 4। सभी को 4 से क्या करो, डिवाइड करो। सबको 4 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। सबको 4 से हमने क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया। ठीक है। डिवाइड करने के बाद फिर इन सभी संख्याओं में क्या कर लें, वर्गमूल लगा लें। क्या लगा लें, वर्गमूल। सब में लगा लोगे आप, यानी अंडर रूट कह सकते हो कि इनका वर्गमूल निकाल लें। इनमें अंडर रूट लगा दिया हमने सब में। देखिए सबसे पहला काम हमने क्या किया, सबसे पहला काम हमने किया कि 0 से लगा के हमने काउंटिंग लिखी, 0, 1, 2, 3, 4। फिर सभी में क्या कर दिया, 4 का भाग कर दिया। ठीक है। 4 का भाग करने के बाद सभी में लगा दो अंडर रूट। अब अंडर रूट लगा दें। देखो इसको हल करते हैं, कैसे हल करें, हल करें बताओ। 4 का भाग 0 में दोगे कितना आएगा, 4 का भाग 0 में देंगे आएगा 0, और वर्गमूल 0 का वर्गमूल निकालोगे तो आ जाएगा 0। अब इसका ये तो कैंसिल नहीं होगा, तो 1 का वर्गमूल आप निकालो कितना होगा 1, और 4 का वर्गमूल निकालो कितना हो जाएगा 2। ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। ये है आपका अंडर रूट 2 बटे 4। ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी अंडर रूट आ जाएगा 1/2। आप जानते हो 1 का वर्गमूल तो आपको क्या होता है 1, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2, 1/√2। इसी प्रकार से देखिए इसका वर्गमूल अंडर रूट 3 का तो वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, लेकिन 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये क्योंकि ये लिखा है 4/4। 4 से 4 कट गया, तो क्या हो गया अंडर रूट 1। क्या हो गया अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। समझ में आ गया। सबसे पहले करना में क्या कि 0, 30, 45, 60, 90। फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 तक गिनती। फिर सब में 4 से डिवाइड, फिर सब में वर्गमूल। क्या लेना है, सब में वर्गमूल। फिर उसको हल कर देना, वही आपकी वैल्यू। अगर आपसे पूछा जाए साइन 0 की वैल्यू कितनी है, तो साइन 0 की बेटा वैल्यू कितनी है 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 45 की वैल्यू तो 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 90 की वैल्यू 1। अब देखिए जैसे ही साइन का निकाल लिया, साइन के जो मान आए उन्हें जस्ट उल्टा कर दो, यानी यहाँ से उधर गए थे अब उधर से स्टार्ट कर दो। यानी 1√3/2, 1/√2, और 1/2 और 0। यानी हमें क्या करना है, इनको आप चेंज कर दो। तो पहले देखो 1 हो गया, फिर √3/2, 1/2, 1/2 और 0। ये सब के क्या जस्ट उल्टा कर दो, यानी जो साइन की वैल्यू है उनको कॉस में बदलने के लिए क्या कर देंगे, हम उनको जस्ट उल्टा कर देंगे। ठीक है। तो चलिए ये चीज क्लियर हो गई। अब मान लीजिए हमें वैल्यू निकालनी किसकी, कॉसिक थीटा।
कॉसिक थीटा की। और हमने आपको बताया था कि कॉसिक थीटा किसकी, कॉसिक थीटा बराबर फार्मूला लिखवाया था 1/sin थीटा। क्या लिखवाया था, 1/sin थीटा। मान लीजिए कॉसिक जीरो की वैल्यू निकालनी, कॉसिक जीरो की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉसिक जीरो की, तो 1/sin जीरो क्या हो जाएगा, 1/sin जीरो, तो 1/sin जीरो का मान कितना है, 0। क्या है आपको पता है बेटा कि जीरो का किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या आता है, जीरो का किसी संख्या में भाग देते हैं तो आपका आता है बेटा इन्फिनिटी, या इसी को कहा जाता है अपरिभाषित। क्या कहा जाता है, अपरिभाषित, यानी जिसको आप परिभाषित नहीं कर सकते हो कि इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी। ये आपका कितना है, इसलिए साइन जीरो। बताओ साइन जीरो का मान 0 था तो कॉसिक जीरो का मान कितना है आपका, इन्फिनिटी, या आप क्या कह सकते हो, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। फिर आपका आता है हमको निकालना किसका, मान लीजिए अब निकालना है कॉसिक 30 का। किसके मान निकालना, कॉसिक 30 का, तो क्या हो जाएगा 1/sin 30, 1/sin, और sin 30 की वैल्यू क्या आई थी, 1/2। देखिए हम जब इसमें वैल्यू 1/2, तो क्या करोगे आप, इसको चेंज करोगे, चेंज मतलब हल करोगे तो ये आपका क्या होगा, ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 × 1/1, ये पहला और तीसरे के साथ गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 1/1, तो कितना हो जाएगा आपका कॉसिक 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से जब हम इसकी निकालेंगे तो यह आएगी √2, कितनी हो जाएगी √2, और ये हो जाएगा 2/√3। अब इसकी जब निकालोगे कॉसिक 90 की, कॉसिक 90 क्या होता है, 1/sin 90, 1/sin 90 का मान कितना है, 1, तो जो कॉसिक 90 का मान होता है 1/1, यानी वो किसका मान भी होगा, साइन 90 का मान 1, तो कॉसिक 90 का मान भी कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए आपको ये चीज़ समझ लो, हमने कैसे लिख दिया, कॉसिक 60, इसका कॉसिक 60, तो 1/sin 60, 1/sin 60 का मान, sin 60 का मान ये बताया था हमने √3/2। क्या होता है √3/2, √3/2, तो जस्ट ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/√3। ये देखा हमने वही लिख दिया। इस प्रकार से 1/√, तो √2 ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, साइन की वैल्यू निकाल ली, कॉस की वैल्यू निकाले, कॉसिक की। अब यदि सेक की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है, सेक की, तो जस्ट उल्टा कर दो। हम कॉसिक का उल्टा क्या होता है, क्योंकि आपको हमें बताया था कॉसिक उल्टा क्या होता है, कॉसिक का उल्टा होता है सेक। यदि सेक की वैल्यू निकालनी, देखो साइन की वैल्यू निकाली, तो साइन का वैल्यू हम जानते हैं, साइन की वैल्यू किसका, साइन किसका उल्टा होता है, कॉस का, इसलिए देखो उसकी वैल्यू उल्टा करके हमने लिख दी। अब कॉसिक की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो जब कॉसिक की वैल्यू निकाल आई है तो हम सेक की वैल्यू निकालना हो, सेक की वैल्यू निकाल क्या कर देंगे हम, जस्ट कॉसिक वाले को उल्टा, यानी 1, 2/√3, √2, 2 और इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित। अब यदि इसी प्रकार से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 10 की वैल्यू निकालनी है, तो जब 10 की वैल्यू निकालनी है, देखिए किसकी वैल्यू निकालनी है, 10 की। हम थोड़ा सा इंक डाल लें, बाकी आप लोग क्या करो, इसको समझते हुए नोट करते जाओ, और इनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनकी आवश्यकता पड़ेगी, हमें बहुत ज़्यादा पड़ेगी। अब देखिए यदि हमें 10 की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है 10 की, हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। यदि tan 0 की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, 0, यहाँ पर किसकी वैल्यू रखनी है, sin 0 और बटे cos 0। तो sin 0 की वैल्यू कितनी है आपकी बेटा, 0, cos 0 की वैल्यू कितनी, 1। अब 1 का भाग 0 में देंगे कितना आ जाएगा, 0, कितना आ जाएगा, 0, यानी tan 0 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। अब हमें निकालनी, मान लीजिए tan 30 की वैल्यू, यानी sin 30 बटे cos 30। sin 30 की वैल्यू कितनी है, देखिए 1/2, 1/2, और cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। जब इस प्रकार का होता है तो क्या होता है बेटा, जो पहली संख्या होती है चौथे के साथ गुणा होती है, और जो दूसरी होती है तीसरे के साथ गुणा, यानी 1/2, 1 × 2, पहला चौथा,
बटे दूसरा तीसरा, यानी 2 गुणे अंडर रूट 3, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा बेटा 1 बटे अंडर रूट 3। तो यानी 10 की वैल्यू कितनी आ गई 1 बटे अंडर रूट 3। समझ गए? 10 हो गया। यदि मान लो हमें निकालना क्या हो, 10 हो गया, 10 की वैल्यू नहीं 10 की वैल्यू, पहले 10 की निकालें। 10 होगा बेटा साइन 45 बटे कॉस 45। साइन 45 की वैल्यू बेटा देखो 1 बटे अंडर रूट 2 और कॉस 45 के भी 1 बटे अंडर रूट 2। अभी देखो हमने फिर पहले ऊपर बताया कि पहले का चौथे के साथ गुणा, दूसरे का तीसरे के साथ गुणा, 1 गुणे अंडर रूट 2 और बटे अंडर रूट 2 गुणे 1, तो देखो कट जाएगा बेटा, क्या बचेगा 1 बटे 1, यानी 10 की वैल्यू कितनी है 1। ये नोट करिए जल्दी से, आपको देखो फिर या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले ली। अब आगे देखिए, जैसे मान लो अब हमें किसका है समझ में आ गया ना बेटा, जिसकी वैल्यू निकालो रखते चले जा रहे हैं। अब हमें 10 तक की वैल्यू पता चल गई। अब क्या कर लें, 10 की वैल्यू हो गई, तो आपको 10 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है 10 की। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा साइन 60 बटे कॉस 60, साइन 60 बटे कॉस 60। साइन 60 का मान है देखो अंडर रूट 3 बटे 2, फिर बटे अंडर रूट 3 बटे 2 बटे 1 बटे 2। पहला किसके साथ चौथे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ। गुणा कराएंगे देखिए तो अंडर रूट 3 बटे 2 ये लिखा, ये अंडर रूट 3 किसके साथ गुणा होगा 2 के साथ और गुणे 1, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा अंडर रूट 3 बाई 1 लिखो यहाँ लिखो, यानी 10 की वैल्यू कितनी हो गई अंडर रूट 3। इसी प्रकार से 10 की वैल्यू निकालनी है। 10 की वैल्यू क्या होगी, 10 की वैल्यू जाएगी साइन 90 बटे कॉस 90। साइन 90 का मान है 1, कॉस 90 का मान है 0। और अभी हमने बताया था आपको जस्टिस वाले में, कॉसिक वाले में 1 बटे 0, यानी ये क्या हो जाता है बेटा इन्फिनिटी। 0 का किसी संख्या में भाग दे रहे हो तो वो होता है 0 इन्फिनिटी, यानी यहाँ पर क्या हो गया इन्फिनिटी अनंत। अब यदि आपको कॉट की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू नहीं हो कॉट की, तो हमने बताया था कि जो कॉट की वैल्यू होती है वो 10 की जस्ट उल्टा होती है। जस्ट उल्टा लिख दो, यानी इन्फिनिटी, फिर अंडर रूट 3, फिर 1 बटे अंडर रूट 3, फिर 0। ये देखिए आपके सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू क्या हो गई निकल आई। अब केवल हमने किसका निकालना सीखा था साइन का। साइन की जैसी ही वैल्यू निकाली, सबसे पहले याद रखना 0, 30, 45, 60, 90 इस प्रकार से लिख लेना है। फिर 0 से गिनती करनी है, 0, 1, 2, 3, 4, सब में 4 से भाग कर देना। जैसे 4 से भाग करो फिर सबका वर्गमूल लेना, फिर उनको हल कर देना है। साइन की जब वैल्यू निकल आएगी तो जस्ट उल्टा कर देंगे, कॉस की वैल्यू होगी। साइन थीटा बराबर होता है कॉसिक थीटा की यदि वैल्यू निकालनी है तो 1 बटे साइन थीटा, साइन की वैल्यू पता है रख दो, हल कर दो, आ जाएगा मान। इसी प्रकार जो कॉस की निकल आएगी उसको जस्ट उल्टा कर देंगे तो सेक की हो जाएगी। 10 की निकालनी हमने देखो सब की निकालनी बता दी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अब कल से आपकी प्रश्नावली स्टार्ट की जाएंगी। आप लोग बिल्कुल भी गायब मत होइएगा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। धन्यवाद।